अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एमडी कैट स्टूडेंट हैं एंड स्ट्रगल कर रहे हैं अपने टाइम को मैनेज करने के अंदर, देन दिस इज द परफेक्ट वीडियो फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप पूरे दिन के अंदर टाइम निकाल सकते हो स्टडी के लिए और अपने पूरे दिन को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट कि हमारे पास यहाँ से 60 दिन है अपने एमडी कैट को क्रैक करने के लिए, तो यहाँ से आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और यहाँ से अब हमें चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है और अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है प्रोडक्टिवली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहली चीज दैट इज द टिपिकल रूटीन। नो, आप सबको समझना होगा कि एक स्टूडेंट जो अभी एमडी कैट की तैयारी कर रहा है उसकी लाइफ के अंदर पूरे दिन के अंदर तीन चीजें हैं। वन इज स्लीप। ठीक है, आप एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, सुबह का अगर उसका सेशन है तो सुबह वो उठेगा, ठीक है, नींद पूरी करेगा, देन उसके बाद वो जाएगा अपना सेशन लेगा। सेशन में अकेडमी के अंदर अभी अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके 5 से 6 घंटे ऑन एवरेज जो है पढ़ाई में चले जाते हैं अकेडमी की। ठीक है, तो वहाँ पे आप लेक्चर लेते हो, टेस्ट वगैरह देते हो, तो वहाँ पर आपका इतना टाइम तो है वो लग ही जाता है। ठीक है, देन वहाँ से वापसी आते हैं तो फिर आप दोबारा एक नैप ले लेते हैं स्टूडेंट्स। देन उसके बाद पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ फिर आप मोबाइल यूज़ करते हैं। एंड द थिंग दैट रियली रियली हैम्पर्स योर ऑल प्रोडक्टिविटी इज यूजिंग दिस थिंग, मोबाइल यूज़ करना, एंड वो भी ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे एक दिन के अंदर। अपना वॉच टाइम जाकर देखना, मोबाइल के अंदर सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन होता है, तो वहाँ से जाकर चेक करना कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है और आपको आइडिया होगा कि एवरेज एक दिन के अंदर आप कितना देख रहे हो। तो अगर आप 5 से 6 घंटे एक दिन के अंदर मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। ये एक आम इंसान को भी पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास गड़बड़ हो रही है। अब इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, आप ये इमेजिन करो कि अगर एक दिन के अंदर आप ये 5 से 6 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा आज हैं तो आप कितना कुछ और अचीव कर सकते हो। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर को आउट कम्पीट कर सकते हो। ठीक है, नाउ द थिंग इज के ये मोबाइल है, मोबाइल से हम जान किस तरह से छुड़ाएं। मोबाइल के अंदर तो हमारी हज़ार चीज़ें हैं। मोबाइल के अंदर हमारा व्हाट्सएप है, मोबाइल के अंदर यूट्यूब है, इंस्टा है, स्नैपचैट है और नोट्स हैं और पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू कि मैंने जब अपना एमडी कार्ड दिया था उस टाइम पर आई हैड नो मोबाइल, और मेरे पास मोबाइल जो था भी वो बेसिक सा मोबाइल था। ठीक है, द थिंग इज कि मैंने लैपटॉप को यूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि आई न्यू के एज एन एमडी कार्ड स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों से अभी दूर रहना। ठीक है, इवन मैं एमबीबीएस के अंदर भी जब अब एंटर किया हूँ तो प्रॉफ के अंदर व्हाट आई डू इज़ दैट कि मैं अपनी जाए सोशल मीडिया जो एक्टिविटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेन कर देता हूँ और मेरा ज़्यादा फोकस होता है पढ़ाई के ऊपर। देखो, सोशल मीडिया और मोबाइल जो है दे आर नॉट ओनली टेकिंग अवे योर टाइम, दे आर ऑल्सो टेकिंग अवे योर फोकस। ठीक है, जब आप इमेजिन करो कि सारा फोकस एक ही चीज के ऊपर लगाओगे तो वो चीज अचीव करना ज्यादा इजी लगता है, वो अचीवेबल लगती भी है। बट आप रोजाना पढ़ाई कर रहे हो बट साथ में मोबाइल भी यूज कर रहे हो, मोबाइल भी इतना ज्यादा यूज कर रहे हो, तो व्हाट इट रियली डज इज दैट कि आपको एक तो फोकस आपका डाइवर्ट करता है, दूसरा आपको गोल से आपको कहीं ना कहीं डी ट्रैक कर देता है। तो आपको पूरा दिन सिर्फ अपने गोल के ऊपर काम करना है एंड दैट शुड बी स्टडी। स्टडी के अलावा कुछ नहीं करना ना। मोबाइल से छुटकारे का क्या सोल्यूशन है और मोबाइल जो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है उसको हम किस तरह से करें। ठीक है, हेयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू। अब इस मोबाइल को आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना। कर क्या सकते हैं इसके लिए? सबसे पहली चीज़, आप अपने मोबाइल के अंदर से जितने भी फजूल ऐप्स हैं जिनका आपकी पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है उनको आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक आर्गूमेंट आता है कि व्हाट्सएप जो है वो तो हमारे पास हमें यूज़ करना होता है, तो व्हाट्सएप को मैं नहीं कह रहा, वो मैं उसके अंदर नहीं काउंट कर रहा। ऑल दो व्हाट्सएप के अगर पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप अपने लैपटॉप के अंदर कर लें, लैपटॉप के अंदर वेब व्हाट्सएप यूज़ कर लें। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा इनकन्वीनियंट रहता है तो आप कम यूज़ करोगे। ठीक है, उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर अगर आप, क्योंकि यूट्यूब यूज़ करनी पड़ती है, आई नो दैट, लेक्चर्स वगैरह के लिए, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि अपनी जो फीड है उसको कस्टमाइज इस तरह से करो कि सिर्फ एमडी कैट रिलेटेड और स्टडी रिलेटेड मटेरियल ही वहाँ पर आपको शो। वहाँ पर जो वीडियो आ रही है वो किसी गाने या फिर किसी मूवी के बजाय अगर वो आपकी किसी लेक्चर की होगी तो वो आपको फोकस लेके आएगा ना, आपके उस सर्कल के अंदर आपको रखेगा। ठीक है, रादर देन एनीथिंग एल्स। तो फोकस आपका अपनी सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रहेगा, तभी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ईजी हो पाएंगी और टाइम आपका मैनेज हो पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 5 से 6 घंटे अपने निकाल लिए अगर हमने मोबाइल से छुटकारा हासिल कर लिया।
छुटकारा किस तरह से हासिल करना है मैंने बताया। अच्छा, इसके अंदर बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी अम्मी को मोबाइल दे सकते हो, ठीक है। अम्मी के पास मोबाइल रहता है तो वो सिक्योर भी रहता है और साथ में आप उसको ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाते। और सेकंड थिंग इज़, अपनी जो भी सोशल मीडिया की फालतू की एक्सेस आपने जो उसके अंदर ऐप्स की हुई हैं उनको आप जो है वो डीएक्टिवेट कर दो। दैट इज़ द परफेक्ट वे, और यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। द अदर थिंग दैट विल रियली रियली वर्क फॉर यू इज दैट मेक अ टू डू लिस्ट। रात को आज सोने से पहले, आज रात को जब भी आप सोओगे और सोने के मतलब आपने पहले आपने क्या करना है कि अगले दिन का पूरा एक पन्ना लेना है, उसके ऊपर लिख लेना है कि मैंने सुबह उठ के ये रिवीजन करनी है, और मतलब आपने अपने दिन का सारा कुछ स्केड्यूल करके रखना है। दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपके 70% जो चीज़ें हैं ना वो आपको अचीवेबल लगती हैं, और उसमें मतलब अगर आपने अपना गोल 100 का रखता है तो 70% चीज़ें आप अचीव कर लेते हो, ठीक है। दैट्स हाउ मच स्ट्रॉन्ग इट इज़। तो आपने अपनी टू डू लिस्ट लाजमी बनानी है, अपने पास छोटी सी डायरी रखो, उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखो जो आपने अगले दिन करनी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टाइम मैनेज करना तभी पॉसिबल होता है जब आपकी हेल्थ ठीक होती है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप क्या ही मैनेज करोगे कुछ भी, क्योंकि आपका उस टाइम पे ब्रेन और बॉडी सही से फंक्शन ही नहीं कर रही। तो अपनी सेहत का ख्याल रखो अगले 60 दिन के लिए, ठीक है। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। 60 डेज जो हमारे पास अभी आ रहे हैं, इनके अंदर अगर आपने थोड़ा सा भी अनबन की, थोड़ा सा भी आपका अगर टाइम यहाँ पर वेस्ट हुआ तो आपके लिए फिर उस ट्रेन को कैचअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हेल्थ के अंदर क्या आ जाता है, मैंने आपको हमेशा कहा है शुगर को अवॉइड करो, शुगर बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, ठीक है। इसी तरह आप ऑयली चीज़ों को अभी अवॉइड करो, बाद में खा लेना, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करो, यहाँ पे अभी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, थोड़ा मौसम बदल रहा है तो उस वजह से आप फ्लू का भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ख़तरा रहता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं लेनी जिससे आपकी हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़े, ठीक है। घर का वेल कुक्ड खाना अपना होता है तो उसी को खाओ, ठीक है। अगर आप हाउस लाइट हो तो कोशिश करो कि बाहर का कम तला हुआ चीज़ें खाओ, वो ज़्यादा बेटर रहती है। सैलेड खाओ, ठीक है। उसके अलावा पीनट्स वगैरह अम्मी अब्बू से मंगवा लो, ठीक है, वो खाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए एक तो ब्रेन के लिए बेटर रहती हैं, ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाता है, और दूसरा ये है कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गिव इट एवरीथिंग। नाउ मैंने आपको बता दिया है जो मेन चीज़ थी कि आप अगर अपने मोबाइल से ही सिर्फ छुटकारा हासिल कर लेते हो तो आपकी सारे मसले हल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पूरा पूरा फोकस करना होगा, अपना 110% देना होगा यहाँ से। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अपने आप को लॉस्ट फील कर रहा है तो भाई यही टाइम है, अभी अपने आप को कैचअप कर लो, अभी थोड़ा बकल अप करो और एफर्ट डाल दो। बिलीव मी, जब वो 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, जो उस टाइम पे आपकी खुशी होगी, जो आप एंशियस होगे रिजल्ट के लिए कि क्योंकि आपने इतना एफर्ट डाला और आपने कॉन्फिडेंट हो गए, वो फीलिंग जो है वो अनमैचेबल होती है और अनएक्सप्लेनेबल होती है, वो कहते हैं अनबयानेबल, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब अपना 110% दे दो भाई, जितना अभी आपके अंदर ताकत है वो सब लगा दो, कुछ ना सोचो, ठीक है। दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी इसी पूरे पाथवे से होके आया हूँ जिस पाथवे से आप होके जा रहे हो, एंड आई नो कि यहाँ पर थोड़ा सा आप डाउट में रहोगे कि क्या मेरे से होगा या नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ रीज़न यू आर गिविंग दैट पेपर। आप में वो इतनी काबिलियत है कि आप वो पेपर को कर सकते हो, आप पहले भी अच्छा परफॉर्म करके आए हो, इसीलिए आप इतने अहल हो कि आप एमडी कैट दे पा रहे हो, ठीक है। सो जब तक एमडी कैट का पेपर नहीं हो जाता ऑफिशियल, तब तक आपकी तरफ से 110% का एफर्ट मुझे चाहिए। अगर आप 110% एफर्ट दोगे, साथ में इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जो मदद है वो भी रहेगी, तो आपके लिए इंशाल्लाह ये एमडी कैट जो है वो बहुत ही ईजी होने वाला है। एंड बिलीव मी, यू विल गेट दैट एमबीबीएस सीट जो भी आपने ड्रीम किया। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो। एंड टेल मी कि ये वाला फॉर्मेट आपको किस तरह से लगा है, क्या इस तरह से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए ज़्यादा बना सकूँ जिसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर पाऊँ, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, एंड लाइक कर दीजिए, सदका जारी है, ठीक है। दोस्तों को भी लाइक शेयर करो,
वो देखेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, तो वो आपको भी कहीं ना कहीं ठीक है बेनिफिट करेगा। उसके अलावा लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दोगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग होता है। एंड कमेंट व्हाट यू वांट मोर फ्रॉम मी, और कैसी वीडियोस आपको चाहिए और ये वीडियो आपको किस तरह से लगी। और प्रॉमिस मी के जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं आप इनको अप्लाई करोगे एंड यू विल गिव इट एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स टू बिकम दैट एमडी कैट स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड यू वांट टू गेट दैट वाइट कोट। ठीक है, तो इनशाला आई विल बी देयर। एंड अगर आपको और इस तरह की वीडियोस चाहिए और इस तरह के फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।